अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त रेसिपी जो दुबई में तो वायरल हो चुकी है, लेकिन हम इसका मज़ा पाकिस्तान में बैठकर लेंगे। अब देखिए ना ज़रा, दुबई जाना हर किसी के बस की बात नहीं। टिकट महंगे, खर्चे अलग, और आजकल के हालात में कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर महीने दुबई का चक्कर लगाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दुबई जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दुबई का जायका आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं। वायरल पराठा बन नाम ही कमाल का है और जायका भी लाजवाब का है। चलिए यहाँ पे रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे यहाँ पे पहले मैंने लिया है 2 कटोरी मैदे की, और उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है चीनी का, और हाफ टी स्पून नमक, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाले हैं घी के मेल्ट करके। और इसमें मैं दूध के साथ इसे गूंदूंगी, और थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करते जाते हैं और इसको गूंद लेते हैं। जैसे हम आटा घर के लिए गूंदते हैं, सेम उसी तरीके का ये आटा गूंदना है, लेकिन मैं इसे इस दूध के साथ गूंदूंगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा अगर आप इसे दूध के साथ गूंदेंगे तो। लेकिन आप पानी के साथ भी इसको गूंद सकते हैं। यहाँ पर आटा अच्छा सा हो गया है रेडी। अब हम इसे रेस्ट देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। इसे कर देते हैं कवर। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं कवर किए हुए। अब हम इसको दोबारा से एक बार नीट करते हैं आटे को, यानी एक बार और इसे गूंदते हैं। इससे ये जो आटा है ना, सिर्फ इसकी जो सही पराठे की लुक आएगी ना, वो आटा गूंदने से ज़्यादा आएगी। और इसे फिर से एक बार गूंदते हैं 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 2 मिनट के लिए। लुक एट दिस, चेक करें आटे को, कितना सॉफ्ट, नरमो मुलायम इस तरह का आटा होना चाहिए। चलिए जी, अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इस आटे को हम काउंटर पे ले आते हैं और अब इसके करते हैं 4 पीस। और 4 पीस करने के बाद हम इसके 4 पेड़े बना लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जब ये दुबई में लॉन्च हुआ तो लोगों की लाइनें लग गई पराठा बन बर्गर लेने के लिए। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये मज़ा हम अपने घर में ही ले लिया जाए। बच्चों को भी मज़ा आएगा, बड़े भी खुश होंगे। सबसे बड़ी बात कि जेब पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर पेड़े तो बन के हो गए हैं रेडी। अब मैंने इन्हें दिया है 2 मिनट के लिए रेस्ट। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। जैसे हम सादा सिंपल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इस रोटी को हम बेलेंगे। जब हम पाकिस्तान में बैठकर दुबई का मज़ा एंजॉय करेंगे तो यकीन मानिए दुबई वाले भी देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारा जायका हमसे अच्छा पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। चलिए जी, यहाँ पर जी रोटी बनके हो गई है रेडी। अब हम किसी भी कटर की मदद से इसको बारीक बारीक इसके बना लेते हैं स्लाइस। आप छुरी की मदद से भी बना लें। ये तो मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, उससे मैं कर रही हूँ, तो आप इसको आसानी से छुरी के साथ भी इसकी बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लगाते हैं घी जो मेल्ट किया हुआ था, मैंने एक साइड पे रखा था। सारे घी को मैंने एक ही बार मेल्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमें पराठे के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत है। मैंने ब्रश की मदद से पूरी रोटी के ऊपर घी लगा दिया है। अब ऊपर से फिर थोड़ा सा करते हैं मैदे को डस्ट। ये पूरी रोटी पे हल्का हल्का सा फैला देते हैं और इसे अब आहिस्ता आहिस्ता साथ मिलाते जाते हैं। ये देखिए, जो मैंने कटर की मदद से सारे स्लाइस किए थे, अब इनको मैं आपस में साथ साथ मिलाती जाती हूँ और थोड़ा थोड़ा फोल्ड भी करते हैं जी। यहाँ पर मैंने पूरा रोल बना लिया है। अब इसको उठाते हैं, थोड़ा सा सेटमेट करते हैं, और अब वो घी लेते हैं, उसके अंदर पूरा इसको घी में कवर कर देते हैं। अब साथ साथ रोल करते जाते हैं, और अब इसको जो ये आखिरी सिरा है इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और हल्का सा हाथ की मदद से टैप टैप करते हैं और इसे एक साइड पे प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा भी पेड़ा रेडी कर लूँगी। 1 बाय 1 करके जितने बाकी पड़े हैं इसी तरीके से मैं कर लूँगी। ऑयल में डिप करते हैं और फिर से इसको प्लेट में रख देते हैं और 10 मिनट के लिए इन पेड़ों को देते हैं रेस्ट। अब जो इसके लिए मुझे सलाद चाहिए, यानी इसके अंदर फिल करने के लिए, अब वो बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं मेयोनीज़ की।
यहाँ पर मायोनीज मैंने बाउल में शामिल कर दी, साथ इसमें जाएंगे कुछ थोड़े से मसाले। हाफ टी स्पून से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी शुगर का, और थोड़ी सी इसमें मैं नमक शामिल करूँगी 2 चुटकी के बराबर, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है। और 2 पिंच के बराबर मैं ऑर्गेनो इसमें शामिल करूँगी, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देते हैं दूध के, और इसे मिक्स करते हैं ताकि ये थिक सी सॉस बन के हो जाए रेडी। यहाँ पर मुझे दूध कम लगा है, मैं 1 टेबल स्पून और इसमें दूध का ऐड करूँगी, और फिर से इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर घी अच्छी सी हो गई है मिक्स तमाम। अब इसमें शामिल करते हैं बंद गोभी। इसके मैंने काट के धो के फिर मैंने छन्नी में डाल के रख दी थी ताकि इसका सारा पानी नुचड़ जाए, और मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में काटा है, इसको मोटा नहीं काटना। ये जी रेडी हो गई है, अब इसे फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। जी एवरीवन, अब हम पराठे रेडी करते हैं। सबसे पहले तो एक पेड़ा उठाते हैं और उसे काउंटर पे रखते हैं, और इसे हल्के हाथों से टैप टैप करते हैं। और इसको ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाना, सिर्फ बन जितना ही हम इसको रेडी करेंगे, और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना ताकि वो जो इसकी हमने लेयर है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बेलने की मदद से इसको करेंगे तो इसकी सारी लेयर ख़त्म हो जाएगी। मैं इसी तरीके से 1 बाय 1 करके तमाम पराठे बना के रेडी कर लूँगी सबसे पहले, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गए हैं पराठे बन के रेडी। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर तवा रख देते हैं। तवा जैसे ही गर्म होता है हम 1 बाय 1 करके इसमें पराठे डाल देंगे। दूसरा पराठा भी इसके तवे के ऊपर ही डाल देंगे। यहाँ पर इस तवे पर 2 पराठे ईजिली बन सकते हैं, और इसकी एक साइड को पकने देते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं दुबई का टिकट जेब पर भारी, लेकिन ये पराठा दिल और पेट दोनों को खुश कर देगा। पराठा खाते हुए आपको भी ऐसा लगेगा ये जैसे बोर्डिंग पास हाथ में है। यकीन माने एक दफ़ा घर में ट्राई करके इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं पराठे को पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इसे हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये अंदर से भी अच्छा सा कुक हो जाए। अभी हमने इस पर दोबारा से घी नहीं लगाना। अभी हमने इनकी दोनों जो साइडें हैं इसे पहले अच्छे सी करनी है कुक, फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर घी। ये एक साइड अच्छी सी हो गई है कुक। अब लगाते हैं यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को भी थोड़ा सा लो कर लेते हैं। अब इसे ब्रश की मदद से लगाते हैं घी। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो पराठा खाने का मज़ा घी में है, यकीन मानिए वो ऑयल में इसका मज़ा नहीं है। अगर इस रेसिपी को आप फुल इंजॉय करना चाहते हैं और फुल भी दुबई की तरह बनाने चाहते हैं तो फिर इसे आप घी में ही पराठों को बनाइए। यहाँ पर जी पराठों की एक साइड अच्छी सी हो गई है कुक। अब हम दूसरी साइड पर भी लगाते हैं हल्का हल्का सा घी, और इसे ब्रश की मदद से ही लगाइएगा। इसे बिल्कुल वो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। और अब इसकी ये साइड भी चेंज कर देते हैं। ओह माशाल्लाह, देखिए कलर इसका कितना ज़बरदस्त है। और ये पराठा वाकई मैदे से बन के रेडी होता है। अच्छा, आटे से बनाएंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। 1 मिनट के लिए और इसे करते हैं फ्राई, और माशाल्लाह से माशाल्लाह, लुक एट दिस, इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। और पराठों की लेयर भी चेक करें कितनी ज़बरदस्त लेयर है। जहाँ जहाँ से लेयर वाली साइड से देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन लग रहा है। आप इसी तरीके से बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इन पराठों को तैयार करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 6 मिनट में ये 2 पराठे बन के हल्की आंच पे हो जाएंगे रेडी। यहाँ पे माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़बरदस्त पराठे होके रेडी हो गए हैं। हम अब आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब इसको करना क्या है, और इसकी लेयर चेक करें। यहाँ पर दोनों पराठे हो गए रेडी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, ये तो था पराठा लेयर वाला। अब इसके लिए बनाते हैं ज़बरदस्त सी मज़ेदार करारी सी पैटीज़। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चिकन का कीमा,
और इसमें अब शामिल करते हैं कुछ मसाले जो इसे और भी मज़ेदार पैटीज़ को बना देंगे, जिसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, 2 पिंच इसमें जाएगी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब जी यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद जो पानी था उसको मैंने अच्छा सा निचोड़ लिया। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं एक काट के सब्ज़ मिर्च और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं जो इसको और भी खुशबूदार मज़ेदार बनाएगा सब्ज़ धनिया। इसे भी धो के काट के इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये थे इसके मसाले। अब हम इसको करते हैं मिक्स और इसमें 2 टेबलस्पून मैं घी के भी शामिल करूँगी और फिर से इसे करते हैं मिक्स। इसे अच्छा सा करना है मिक्स ताकि तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। यहाँ पर जी चिकन भी हमारा बनके हो गया है रेडी पैटीज के लिए। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। इस कीमे को मैंने रख दिया था 10 मिनट में फ्रीज़र वाले खाने में ताकि ये अच्छा सा हो जाए सेटमेंट। अब जी थोड़ा सा लेते हैं यहाँ पे चिकन का कीमा और इसे हाथों की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये एक टिक्की की शेप बन जाती है। अब इसमें शामिल करते हैं मोज़रेला चीज़ ताकि ये चीज़ी सी पैटीज बनके हो रेडी। अब इसे हम कर देते हैं चारों तरफ से कवर, यानी इसके ऊपर भी अगर कहीं से आपको जगह नज़र आ रही हो, वो चीज़ नज़र आ रही हो तो उसके ऊपर भी हल्का सा और कीमा लगा दें। इसे हमने ज़्यादा मोटी नहीं बनाना, सिर्फ पतली सी ये पैटीज बनके हो जाएगी रेडी। ये देखिए जी कैसी बनी है, बिल्कुल पतली सी ये बनके हुई है रेडी। और मैंने इसे पराठे तकरीबन पराठे जितना ही इसको बनाया है। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी पैटीज भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, ऊपर तवा रख देते हैं और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल कर देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसके ऊपर जो हमने पैटीज बना के रखी थी उसको ऊपर डाल देते हैं और कहीं से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसे भी वहाँ से सेटमेंट कर देते हैं। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी भी पैटीज़ की साइड चेंज कर देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और इस पैटीज़ की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अगर आप घर में वैसे भी कबाब बनाना चाहें तो ये घर में वैसे भी इस तरीके से बना सकते हैं जी। ये पैटीज़ तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट में बन के हो जाएंगी रेडी। यहाँ पर पैटीज़ बन के हो गई है रेडी। मुझे 8 मिनट हो गए हैं इनको उलट पुलट करते हुए और इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और प्याज़ों को भी हल्का सा सेक लूँगी और चूल्हे की फ्लेम को अब ऑफ कर देते हैं। यहाँ पैटीज बनके हो गई है रेडी। ये यहाँ पर अब शुरू करते हैं और पराठा लेते हैं कि बन बर्गर पराठा कैसे बनता है। यहाँ पर एक पराठा लेते हैं और उसको सेंटर से काट लेते हैं जैसे बर्गर को काटते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो भी छुरी लें वो बहुत ही तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 पीसों में पराठे को कर लिया है और एक पे मैं लगा रही हूँ जो मैंने सलाद बना के रखा था बंद गोभी का, और इससे ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। और ऊपर रख देते हैं इसके पैटीज़ और कुछ ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखा था वो ऊपर रख देते हैं और दूसरी साइड पे मैं लगा रही हूँ केचप। दूसरी साइड बड़े आराम से हम उठा के इसके ऊपर रख देते हैं पैटीज़ के। ओह माशाल्लाह से माशाल्लाह। और यहाँ पर हमारा सुपर हिट दुबई वाला वायरल पराठा बन के हो गया है रेडी। तो जी फ्रेंड्स, आप भी ये दुबई वाले पराठे की रेसिपी घर पर बनाए और घर पर ही दुबई के मज़े लें। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी मज़ेदार सुपर हिट टेस्टी। आप भी बनाए हो किचन में महसूस करें आप दुबई में बैठे हुए हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगे, ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।